ओम गंगणपताय नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। सुस्वागतम अत्र भवताम सर्वेषाम। आज हम 12वीं कक्षा के संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शाश्वते भाग 2 का 7वां पाठ विक्रमोत्सवदार्यम पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ सिंहासन द्वात्रिशिका नामक कथा संग्रह से लिया गया है। एक टीले के खुदाई करते समय राजा भोज को एक सिंहासन प्राप्त होता है। वह सिंहासन राजा विक्रमादित्य का था। शुभ मुहूर्त में राजा भोज उस सिंहासन पर बैठना चाहते हैं, परंतु सिंहासन में बने हुए 32 पुतलिकाओं में से प्रत्येक पुतलिका राजा विक्रमादित्य के गुणों और पराक्रम के एक एक कथा को सुनाकर राजा को सिंहासन पर बैठने से बार बार रोकती हैं। प्रत्येक पुतलिका ने राजा से यही प्रश्न किया, क्या आपके अंदर राजा विक्रमादित्य जैसे गुण हैं? यदि हैं तो आप इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं, अन्यथा नहीं। इस प्रकार एक पुतलिका राजा भोज को राजा विक्रमादित्य के गुणों के बारे में एक कथा सुनाती हैं, जो कथा इस प्रकार है। पुनरपि राजा सिंहासने समुपवेष्टुम गच्छति। फिर भी राजा सिंहासन पर बैठने के लिए जाता है। समुपवेष्टुम सम प्लस उपवेष्टुम गच्छति, बैठने के लिए जाता है। ततो अन्ना पुतलिका समवदत् सम प्लस अवदत्। तब दूसरी पुतलिका ने कहा, भो राजन, हे राजन, एतत् सिंहासने तेन प्लस एव तेनेव अध्यासितव्यम यस्य विक्रम तुल्यम औदार्यम अस्ति। औदार्यम प्लस अस्ति। हे राजन, इस सिंहासन पर वही बैठ सकता है जिसके राजा विक्रमादित्य के समान उदारता है। जिस राजा के राजा विक्रमादित्य के समान उदारता है, वही इस सिंहासन पर बैठ सकता है। भोजेन उक्तम भोजेन प्लस उक्तम। भोज राजा ने कहा, भो पुतलिके, हे पुतलिका, कथय तस्य औदार्यम, तस्य प्लस औदार्यम, उसकी उदारता को कहो, अर्थात बताओ। सा वदते, वह कहती है, राजन, यस्त्वर्थीनां पूरयति तस्यैप्सितं देवः संपादयति। हे राजन, यस्त्वर्थीनां, यह प्लस तो प्लस अर्थीनाम, जो याचकों की याचना को पूरा करता है। अर्थीनाम माने याचकों के, पूर्यति पूरा करता है, कि हे राजन, जो याचकों के याचना को पूरा करता है, तस्यैप्सितं देवः संपादयति। देव का अर्थ है राजा विक्रमादित्य, कि राजा विक्रमादित्य उसकी कामना को संपादयति पूरा कर देते हैं। यच्चोक्तम यत् प्लस च प्लस उक्तम, जैसे कहा भी गया है। एक श्लोक कहते हैं, उत्साह संपन्नम दीर्घसूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने स्वशक्तम शूरं कृतज्ञं दृढ़निश्चयं च लक्ष्मी शवं वाञ्छति वास्य हेतु। उत्साह संपन्नम, कि जो व्यक्ति उत्साह संपन्न है, जिस व्यक्ति के अंदर उत्साह भरा हुआ है। अदीर्घ सूत्रम, कि जो आज का काम कल पर न छोड़ने वाला है। क्रिया विधिज्ञम, क्रिया और विधि को जानने वाला है। व्यसनेषु आसक्तम, और व्यसनों में आसक्ति रखने वाला नहीं है। शूरम, शूरवीर है। कृतज्ञम, और कृतज्ञ है। दृढ़ निश्चयम च, और दृढ़ निश्चय वाला है, पक्के संकल्प वाला है। लक्ष्मी शवम वांछते वास हेतु, उस व्यक्ति को लक्ष्मी शवम निवास करने के लिए
इच्छा करती है, अर्थात उसका चयन कर लेती है। यहाँ पर ये सिंहासन है, ये खुदाई के दौरान राजा भोज को प्राप्त हुआ था। यह सिंहासन राजा विक्रमादित्य का है और यह राजा भोज इस सिंहासन पर बैठना चाहते हैं। और एक पुतलिका राजा भोज को एक कथा सुनाती है बैठने से पहले। एवं सकल गुण निवास स विक्रमो राजा एकदा स्व मन से अचिंत्यात्। पुतलिका ये कथा सुना रही है राजा भोज को। एवं इस प्रकार सभी गुणों के निवास, जिस व्यक्ति के अंदर सभी गुण निवास करते हैं, अर्थात सर्वगुण संपन्न स विक्रमो राजा, वह विक्रमादित्य राजा एक बार स्व मन से अचिंत्यात अपने मन में सोचने लगा। अहो अरे असारो एवं संसार है कि यह संसार सारहीन है। कदा कस्य किम भविष्यति ते न ज्ञायते भविष्यति प्लस इति। कब किसका क्या हो जाएगा इति न ज्ञायते, ऐसा पता नहीं है। यश्चोपाजितानां वित्तं तदपि दान भोगैर्विना सफलम न भवति। यश्चोपाजितम, और जो कमाया हुआ धन है वह दान भोगैर बिना, दान और भोग के बिना सफलम न भवति, सफल नहीं होता। तदा चोक्तम, इसलिए कहा है। एक श्लोक आता है, उपाजितानां वित्तानां त्याग एव हि रक्षणं तटाकोदर संस्थानां परिवाह इवं वशाम्। उपार्जितानां वित्तानां, कमाए हुए धन का त्याग एवं रक्षणम, कि कमाए हुए धन के रक्षा, त्याग एव कि उसका त्याग ही है। अर्थात जो हम धन कमाते हैं उसकी रक्षा तभी हो सकती है जब हम उसका त्याग करते हैं। त्याग कैसे? या तो उसका भोग करें या उसका दान करें। तटाकोदर संस्था नाम परिवाह है। तटाकोदर तालाब की गहराई में स्थित जो जल है, उस जल की रक्षा परिवाह है, उसके निकास से होती है। जब तालाब में जल होता है, कुएं में जल होता है, जब वह उसको बार बार बाहर निकाला जाता है तभी वह जल निर्मल होता है। नहीं तो वह तालाब में जो जल है वह गंदा हो जाता है। तो उसको बार बार निकालते हैं तो वह निर्मल रहता है। अपि च और भी दातव्यम भोक्तव्यम धन विषय संचयो न कर्तव्य है। पश्चेह मधुकारेण संचितम अर्थम हरन्त्यन्ये। दातव्यम भोक्तव्यम, कि दान देना चाहिए, भोक्तव्यम भोगना चाहिए, धन विषय धन के विषय में संचय न कर्तव्य, संचय नहीं करना चाहिए, अर्थात इकट्ठा नहीं करना चाहिए। पश्य है, पश्य प्लस ई है, इस संसार में, ई है माने इस संसार में। पश्य देखो, मधुकरिणाम मधुमक्खियों का, संचितम अर्थम इकट्ठा किया हुआ शहद, अर्थ माने शहद यानी धन। तो मधुमक्खियों का जो धन होता है वो शहद होता है, इसलिए अर्थम का अर्थ यहाँ पर शहद से लेंगे। तो इकट्ठा किया हुआ शहद हरंती प्लस अन्य, हरंती प्लस अन्य, अन्य माने दूसरे, कि दूसरे व्यक्ति ही उसका हरण कर लेते हैं। कि मधुमक्खियों का इकट्ठा किया हुआ शहद दूसरे ही उसका हरण कर लेते हैं। इत्येवं विचार्य सर्वस्व दक्षिणाम यज्ञाम कर्तुम उपक्रांतवान। इस प्रकार विचार करके सर्वस्व दक्षिणा के सर्वस्व दक्षिणा नामक यज्ञ करना प्रारंभ किया। किसने? राजा विक्रमादित्य ने। ततः शिल्पी भीर अतीव मनोहरो मंडप कारित है। उसके बाद कारीगरों के द्वारा अत्यधिक सुंदर मंडप बनवाया गया। कारित है बनवाया गया। सर्वापि यज्ञ सामग्री समाहिता, और सभी यज्ञ के सामग्री मंगवाई गई। देव मुनि गंधर्व यक्ष सिद्धादयश्च समाहुता। देवता मुनि गंधर्व यक्ष और सिद्ध आदि सभी को बुलाया गया।
तस्मिन् अवसरे तस्मिन् प्लस अवसरे समुद्रावहनार्थम कश्चित ब्राह्मणः समुद्र तीरे प्रेषित है। और उसी समय समुद्र को आवाहन करने के लिए, समुद्र का आवाहन करने के लिए यानी समुद्र को आमंत्रित करने के लिए किसी ब्राह्मण को समुद्र के किनारे पर भेजा गया। प्रेषित है, भेजा गया। सो अपि समुद्र तीरम गत्वा, वह भी समुद्र के किनारे पर जाकर गंध पुष्पादि षोडशोपचार विधाय अब्रवीत, विधाय प्लस अब्रवीत, वह भी समुद्र के किनारे पर जाकर गंध पुष्प आदि षोडशोपचार विधि से पूजा करके बोला। षोडशोपचार के 16 उपचार होते हैं। उपचार माने पूजा, 16 प्रकार की पूजा होती है। तो गंध पुष्प आदि से 16 प्रकार के पूजा करके, विधाय माने करके, अब्रवीत बोला। भू समुद्र, हे समुद्र, विक्रमार्को राज्ञा, विक्रमार्को राजा यज्ञम करोते। विक्रम प्लस अर्क है। अर्क का अर्थ होता है सूर्य, और सूर्य का पर्यायवाची आदित्य होता है। तो यहाँ पर विक्रम प्लस आदित्य, तो ये बन जाएगा विक्रमादित्य। तो इसका अर्थ हो जाएगा विक्रमादित्य राजा यज्ञम करोति, यज्ञ कर रहा है। कि हे समुद्र, विक्रमादित्य राजा यज्ञ कर रहा है। तेन प्रेषितो हम, उसके द्वारा मैं भेजा हुआ, त्वाम आह्वातुम समागत है। त्वाम प्लस आह्वातुम समागत है, कि आपको आमंत्रित करने के लिए आया हुआ हूँ। इति जल मध्य पुष्पांजलि दत्वा क्षणम स्थित है। इस प्रकार जल के बीच में पुष्पांजलि देकर थोड़ी देर के लिए खड़ा रहा। अक्षणम स्थित है, थोड़ी देर के लिए। कोपि तस्य प्रत्युत्तरम न ददौ, कोपि माने किसी ने भी, तस्य उसके, उसका, प्रत्युत्तरम न ददौ, उत्तर नहीं दिया, किसी ने भी उसका उत्तर नहीं दिया। ततः उज्जैनिम यावत् प्रत्यागच्छते, जब किसी ने उत्तर नहीं दिया तब वह, ततः माने तब, तब वह उज्जैनिम यावत् प्रत्यागच्छते, उज्जैनी की ओर चल पड़ता है। तावत् देदीप्यमान शरीर है समुद्रो ब्राह्मण रूपे सन तमागत्यावदत्, तम प्लस आगत्य प्लस अवदत्, तभी चमकीले शरीर वाला समुद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके तमागत्य उसके पास आकर अवदत्त बोला। तमागत्यावदत्त उसके पास आकर बोला। भू ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, विक्रमेण अस्मान आवाहतुम प्रेषितस्त्वं। विक्रमेण प्लस अस्मान प्लस आवाहतुम प्रेषितः प्लस्तवम। राजा विक्रमादित्य ने हमें आमंत्रित करने के लिए तुम्हें भेजा है। तवम प्रेषित, तुम्हें भेजा है। आवाहतुम माने आमंत्रित करने के लिए। तर्हि तेन या अस्माकं संभावना कृता, तो उन्होंने जो हमारे लिए संभावना कृता, आदर सत्कार किया। राजा विक्रमादित्य ने हमारे लिए जो आदर सत्कार किया, संभावना माने आदर सत्कार, सा प्राप्तेव, वह हमें प्राप्त हो गई है, अर्थात वह आदर सत्कार हमें प्राप्त हो गया है। एतदेव सुहृदो लक्षणम यत् समय दान मानादि क्रियते। एतदेव, यही सुहृदो लक्षणम, कि यही एक अच्छे मित्र का लक्षण होता है। यत् समय, जो समय पर दान मान आदि किया जाए, कि जो समय पर दान सम्मान इत्यादि किया जाता है, वही एक अच्छे मित्र का लक्षण होता है। उक्तम च, कहा भी गया है, ददाते पाते गृह्णाते गुह्यम आख्याते पृच्छते भुक्ते योजयते चैव सर्वविधम प्रीति लक्षणम। ददाते, जो देता है, प्रतिगृह्णाति, और जो लेता है, गुह्यम आख्याति, और जो गुप्त बात को प्रकट करता है, पृच्छते, और जो गुप्त बात को पूछता है, यानी आदान करता है, प्रदान करता है, यानी आदान प्रदान करता है, गुप्त बात को
प्रकट करता है और पूछता है। भुंक्ते भोज्यते, खाता है और खिलाता है। चेव षड्विधम प्रीति लक्षणम, ये प्रेम के 6 लक्षण होते हैं। दूरस्थितानां मैत्रे नश्यते, समीपस्थानां बद्धते, के दूर में स्थित मित्रता नष्ट हो जाती है। जो दूर रहते हैं उनके मित्रता नष्ट हो जाती है, और समीपस्थानाम, और समीप में जो रहते हैं उनके मित्रता बढ़ती है। इति न वाच्यम, ऐसा कहना ठीक नहीं है। क्योंकि एक श्लोक आता है, गिरौ कैलापि गगने पयोदो, लक्षांतरे कश्च जले च पद्मे, इन्दोद्विलक्षे कुमुदस्य बन्धुर्, यो यस्य मित्रं न हि तस्य दूरम्। गिरौ कलापी गगने, गिरौ, गिरौ का अर्थ होता पर्वत पर, कलापी माने मोर, और गगने पयोदो, आकाश में बादल। पयोद का अर्थ होता है बादल। कि पर्वत पर मोर और आकाश में बादल। लक्षांतरे अर्कश्च, और लाखों योजनों की दूरी पर सूर्य है। और जले च पद में, और जल में कमल है। तो इस प्रकार जो पर्वत पर मोर होता है और आकाश में बादल होता है, तो इस प्रकार बादल और मोर की मित्रता होती है, और इनका जो फासला है वो बहुत ज़्यादा होता है। और लक्षांते अर्कश्च, और आकाश में सूर्य है, बहुत लाखों योजनों की दूरी पर सूर्य है, और नीचे जल में कमल है। तो इस प्रकार सूर्य और कमल की जो है वो मित्रता होती है। क्योंकि जब सूर्य उदय होता है कमल खिलता है, आकाश में जब बादल गरजते हैं तो मोर नाचता है। तो इस प्रकार इनकी मित्रता होती है। इंदुर्द्विलक्ष्य कुमुदस्य बंधु, और इस प्रकार चंद्रमा बहुत दूर होता है, और कुमुदस्य बंधु, और वह कमल का बंधु होता है, कमल का मित्र होता है। नील कमल, जब रात को चंद्रमा निकलता है तो नील कमल खिलता है। तो इस प्रकार चंद्रमा और नील कमल में मित्रता होती है। यस्य मित्रम न हि तस्य दूरम, कि जो जिसका मित्र होता है वह उससे दूर नहीं होता है। प्यारे बच्चों, आज के पाठ को यहीं पर विराम देते हैं। जयतु भारती, जयतु संस्कृतम।